हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 में सत्य और असत्य यही आपको दिखाना है, यानी ट्रू और फॉल्स दिखाना है। क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्य और असत्य में आपको उत्तर तो देना ही है, साथ साथ आपको कारण भी दर्शाना है कि सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 ये का मान सदैव 1 से कम होता है। 10 ये का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है या असत्य है। तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा कोण ये है, अच्छा, यानी ये बी, ये सी। तो 10 ये होता है क्या, P बटे बी। ये कोण लिए तो ये हमारा B हो गया, तो ये हमारा P बन गया, P बटे बी। तो 10 ये का मान होता है, 10 ये बराबर होता है P बटे बी। यहाँ हमने लिख दिया है, यहाँ पर 10 P बटे बी। तो यदि हम P को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि P को ले लेते हैं हम 3, इसको ले लेते हैं, B को ले लेते हैं हम 4, B बराबर हम 4 ले लेते हैं। तो P बटे बी का मतलब ये 3 बटे 4 हो जाएगा, 3 बटे 4 हो जाएगा। तो देखिए 3 रुपया को यदि आप 4 बच्चों में बांटेंगे तो क्या 1 रुपया से कम पाएगा? इसका मतलब ये 1 से कम है, ये लेस देन 1 है। यहाँ कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, यहाँ तो 1 से कम हो गया भाई। अब देखिए यदि इस कोण का पोजीशन यहाँ नहीं हो करके यहाँ हो जाए, यानी कि हम ये को यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर ये काट देते हैं, यहाँ पर ये ले लेते हैं, और यहाँ पर तो बी रहेगा ही समकोण, और यहाँ पर हम सी ले लेते हैं। अब क्या होता है देखिए, इसका मतलब इस कोण को लेके हमें काम करना है। तो ये अभी हमारे लिए बी बन जाएगा, तो पी बटे बी, तो पी ये बन जाएगा। तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 ये बराबर पी बटे बी। अब देखिए कोण का स्थान बदला तो पी का मान दूसरा हो गया, तो पी अभी हमारे पास हो गया कितना, ये पी बन गया, क्योंकि इस कोण को लिए तो ये बी बन गया। अब ये बी बराबर 3 हो गया, और ये हमारे लिए पी बन गया। तो ये हो गया कितना, 4 बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 बटे 3 क्या है, 4 रुपया को 3 जगह बांटेंगे, यानी 3 बच्चों में बांटेंगे तो 1 रुपया से अधिक पाएगा। इसका मतलब ये 1 से अधिक है, ये ज़्यादा हो गया, 1 से अधिक हो गया, 1 से ये अधिक का सिंबल दे दिया हम। तो अब देखिए एक बार ये कम तो हो रहा है, लेकिन एक बार 1 से अधिक हो रहा है। अब तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 10 ये का मान सदैव 1 से कम होता है। इसका मतलब ये असत्य है, असत्य है, सदैव नहीं होता है, कभी कभी होता है। यहाँ पर कारण देते हैं हम, कारण में हम क्या देंगे, कोण ये के स्थान बदलने पर 10 ये का मान कभी 1 से कम, कभी 1 से कम, और कभी अधिक होता है। देखिए ये कहना इसका कहता है कि हमेशा 1 से कम होता है, तो हमेशा तो होता नहीं है, कभी कभी होता है। ये कथन इसका असत्य है, तो यहाँ पर हमने असत्य लिख दिया। अब 2 नंबर में देखते हैं, कोण ये के किसी मान के लिए सेक ये बराबर 12 बटे 5। देखिए सेक ये बराबर दिया हुआ है 12 बटे 5। अच्छा, सेक ये का मान कितना होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस होता है बी बटे एच, सेक होता है एच बटे बी, एच बटे बी। तो एच बराबर हो गया मेरा 12, एच बराबर हो गया, एच बराबर 12, और बी बराबर हो गया 5। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना के आपको हम समझा रहे हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ये कर 90 डिग्री का कोण है। अब एक बात याद रखिए, 90 डिग्री के सामने की भुजा यही कर्ण होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कर्ण है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर देखिए एच हाइपोटेनस यही कर्ण है, तो एच 12 यानी बड़ी भुजा आ गया, 12 आ गया, और बी 5 ये छोटी भुजा है बी। ये दोनों भुजा हमेशा कर्ण से छोटा होगा, तो ये कथन सत्य है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, सत्य लिख देंगे, सत्य। और कारण क्या देंगे, कारण में देंगे कि समकोण त्रिभुज में
देखिए जगह कम है, आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है। बस यही इसका आप पुष्टि के लिए यही कारण दे दीजिए। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन में हम चलते हैं। 3 नंबर में है कॉस ये कोण ये के कोसिएंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ये आप संक्षिप्त रूप आपको जानना होगा। देखिए साइन का संक्षिप्त रूप साइन ही होता है, कॉस का कोसाइन होता है, कोसेकेंट नहीं होता है। अच्छा कॉसिएक का होता है कोसिकेंट, कॉसिएक का होता है कोसिकेंट। तो ये कथन इसका गलत है, हम औसत लिख देंगे क्योंकि कॉस का कोसाइन होता है। औसत हम यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ कारण आपको देना है, कारण देखिए कोसिएक कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। कॉस का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है और कोसेक का संक्षिप्त रूप कोसिकेंट होता है। ये औसत तो हो गया। अब देखिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में कॉट और ये का गुणनफल होता है, ये भी औसत है, औसत है। देखिए कॉट और ये का गुणनफल कभी नहीं होता है। ये एक सिंगल पद है, एकल पद है। या कारण में लिख दीजिए, कारण कॉट ये एकल पद है, एकल पद है, गुणनफल नहीं है। ये इसका कारण हो गया। अब 5 नंबर हम लोग देख रहे हैं। 5 नंबर में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5। देखिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5। साइन थीटा का मान होता है P/H। अब एक समकोण त्रिभुज बना के हम समझते हैं। ये मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। ये हमेशा 90 डिग्री का सामने का घूरा यानी कर्ण होता है। ये हो गया H और यह जब हो गया, यदि हम इस कोण को लेंगे तो ये मेरा B बन जाएगा और ये P बन जाएगा। तो चलिए हमको कह रहा है क्या, P बराबर है यहाँ पर, P बराबर है 4, सॉरी यहाँ हमने गलत कर दिया। साइन थीटा बराबर 4/3 है, 4/5 नहीं है यहाँ पर, ये 4/3 है। तो P बराबर हो गया 4 और H बराबर हो गया 3। अब देखिए H ये सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ कर्ण कितना आ गया, छोटी या 3 छोटा है और 4 बराबर यहाँ दीजिए आप। चूँकि कर्ण यानी H ये क्या है, लेस है किसके, परपेंडिकुलर के यानी लंब के, लंब से छोटा है, इसीलिए औसत, इसलिए उत्तर इसका क्या हो गया, औसत। बस यही कारण दीजिए, कर्ण जो है लंब से छोटा है इसलिए औसत है। और लिख सकते हैं तो एक बात और लिख दीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस तरह से आप कारण इसका दे सकते हैं। इसमें केवल एक ही सत्य मिला, बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर औसत ही मिला।